हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अंदर से रूह कांप जाएगी। एक 14 वर्षीय निर्दोष बालक को 2 लड़कियों के मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा दे दी जाती है और मौत की सजा भी इतनी भयानक दी जाती है कि 5380 वोल्ट करंट उसके शरीर में प्रवाहित करके उसको मौत दिया जाता है। वह बच्चा अपने मौत की आखिरी क्षणों तक यही चीखता चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन ना ही कोर्ट के कानों तक आवाज पहुंचती है, ना ही वहां पे मौजूद 1000 लोगों के कानों तक यह आवाज पहुंचती है कि वह बच्चा निर्दोष है। और दोस्तों, पता है आपको कि उस बच्चे को मौत के घाट उतारने की मुख्य वजह क्या थी? सिर्फ उसका काला होना, क्योंकि वह रंग में काला था। तो साथियों, आज की यह दर्दनाक कहानी आप लोगों को सुनाऊं उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जिस तरीके से भारत में जातिवाद फैला हुआ है, जातिवाद के वजह से इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ कितना अन्याय अत्याचार किया गया। भारत के मूल निवासियों के अधिकारों को लूटा गया और उनकी जाति देख करके उनके साथ न्याय और अन्याय किया गया। उसी तरीके से इस बच्चे के साथ इसका रंग देख करके इसके साथ अन्याय किया गया। साथियों, यह घटना अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र के माथे पर एक कलंक लग चुका है, जिसको अमेरिका अरबों खरबों डॉलर दे करके भी अपने माथे से यह कलंक नहीं मिटा सकता है। साथियों, जिस तरह से भारत में जातिवाद है, उसी तरीके से अमेरिका में नस्ल भेद है, यानी कि रंग भेद है। गोरे और काले की लड़ाई चलती है, श्वेत और अश्वेत की लड़ाई चलती है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में जॉर्ज स्टैनी नाम का एक 14 वर्ष का बालक रहता था और एक दिन जॉर्ज स्टैनी अपनी छोटी बहन के साथ सड़क पर टहल रहा था तो उसने 2 लड़कियों को देखा जो रंग से गोरी लड़कियां थीं। एक का नाम मैरी था और दूसरे का नाम बैटी था। मैरी की उम्र 7 वर्ष थी और बैटी की उम्र 11 वर्ष थी। दोनों फूल तोड़ने के लिए कहीं जा रही थीं। उन दोनों लड़कियों ने जॉर्ज स्टैनी से पूछा कि क्या तुमने कहीं पे यहाँ पे फूल का बगीचा देखा है? हमें फूल की जरूरत है। तब जॉर्ज स्टैनी ने कहा कि नहीं, हमें फूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ कहाँ पे फूल मिलता है। जॉर्ज स्टैनी दोनों लड़कियों से बात होने के बाद वह अपने घर चला गया और वह दोनों लड़कियां फूल लेने के लिए साइकिल से कहीं चली गईं। लेकिन 2 दिनों के बाद उन दोनों लड़कियों की लाश एक बहते हुए नाले में मिली। पूरे शहर में हाहाकार मच गया कि 2 लड़कियों की हत्या हो गई है और इसकी जांच की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया। तब तक किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि एक काले लड़के से यह दोनों लड़कियां इस जगह पे बात कर रही थीं। यह बात पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस आनन फानन में आई और आकर के जॉर्ज स्टैनी को अपने साथ लेकर के चली गई। पुलिस ने कोई जांच नहीं किया, सीधे जॉर्ज स्टैनी के साथ मारपीट की। एक चार्जशीट तैयार की जिसमें पुलिस ने ये लिख दिया कि जॉर्ज स्टैनी ने ही इन दोनों लड़कियों की हत्या की है और यह हत्या 15 इंच के राड से की है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि 15 इंच की राड कितनी बड़ी होती है। और जॉर्ज स्टैनी को थप्पड़ मार मार करके जॉर्ज स्टैनी का चार्जशीट पे सिग्नेचर करवा लिया जाता है। इस चार्जशीट को तत्काल कोर्ट में पेश भी कर दिया जाता है। जॉर्ज स्टैनी की गिरफ्तारी के बाद गोरे लोगों ने जॉर्ज स्टैनी के माता पिता के साथ मारपीट की और शहर से बाहर निकाल दिया। उधर एक अबोध बालक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके हाथ में बाइबिल थी। उस पे हाथ रख करके वह बार बार कहता रहा कि मिलोड, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। हाँ, मैंने उन लड़कियों को देखा था, वह दोनों लड़कियां फूल लेने के लिए इस रास्ते से इधर गई थीं, बस इतना ही देखा था मैंने। लेकिन 1944 में रंगभेद इतना फैला हुआ था कि जॉर्ज स्टैनी को एक वकील करने की इजाजत नहीं मिली और किसी भी कोर्ट में, सरकारी दफ्तरों में काले लोगों का प्रवेश वर्जित था। जिस तरीके से भारत में जातिवादियों के द्वारा अछूतों को, शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश वर्जित था, उसी तरीके से काले लोगों को हर जगह का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। जॉर्ज स्टैनी के तरफ से कोई भी वकालत करने वाला नहीं था कि वकालत करके उसके केस को ढंग से लड़ सके और उसको न्याय दिलवा सके। इतना ही नहीं, जॉर्ज स्टैनी के गिरफ्तार होने के बाद उसके माता पिता भी जॉर्ज स्टैनी से नहीं मिल पाए। और कोर्ट ने भी इतना नहीं सोचा कि एक लड़का 14 वर्ष का 2 लड़कियों को, जो कि उसकी उम्र के लगभग की बराबर की थी, उनकी हत्या एक लड़का कैसे कर सकता है। साथ ही जिस जगह पे हत्या हुई थी वहाँ पे कहीं भी खून के छींटे नहीं पड़े हुए थे। इसका मतलब ये था कि हत्या कहीं और की गई है
और उन दोनों बच्चियों की लाश को ला करके डंप कहीं और पे किया गया है। जब उन दोनों लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट आई थी, जो उसके डॉक्टर थे सीसी बोजार्ड जी, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि इन लड़कियों के साथ मारपीट नहीं की गई है, सीधे सीधे इन लड़कियों की हत्या की गई है और जघन्य तरीके से हत्या की गई है। इन लड़कियों के ऊपर बहुत भारी पत्थर उठा करके फेंका गया है, जिससे इन लड़कियों की दब करके मौत हुई है। अब एक 14 वर्ष का बालक इतना भारी पत्थर कैसे उठा सकता है, यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल था। लेकिन सिर्फ काला रंग होने की वजह से जॉर्ज स्टाइनी की गिरफ्तारी के 83वें दिन सिर्फ 10 मिनट में जॉर्ज स्टाइनी को मौत की सजा दे दी गई और 1000 लोगों के सामने जॉर्ज स्टाइनी को उस चेयर पे बैठाया गया, जिस चेयर के हिसाब से जॉर्ज स्टाइनी की इतनी उम्र कम थी, इतना शरीर कमजोर था कि वहां पे जब उस कुर्सी पे बैठा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन थी वो उसके न तो सर में बैठ रही थी, न तो पैरों में फिट हो पा रही थी, न हाथों में फिट आ पा रही थी, क्योंकि वह जो मशीन बनाई गई थी वह पुरुष के लिए बनाई गई थी और इस मशीन पर एक बालक को बैठाया गया था जो उसकी साइज के हिसाब से फिट नहीं था। जो व्यक्ति जॉर्ज स्टाइनी को उस मशीन पर बैठा रहा था, उसको उस पर बांधने में, कसने में बहुत ज्यादा समय लग गया था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये थी कि उस समय अमेरिका में 14 वर्ष की आयु को बालिग माना जाता था। जिस तरह से भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को बालिग माना जाता है, उस तरह से अमेरिका में 14 वर्ष के बच्चे को बालिग माना जाता था। और एक और सवाल आता है कि भारत में पुलिस चाहे जितना भी मारपीट किसी के साथ कर ले, कितना भी स्टेटमेंट ले ले मारपीट करके, लेकिन जब कोर्ट में व्यक्ति जाएगा तो पुलिस के चार्जशीट की, पुलिस के बयान का कोई भी मतलब नहीं होता है। जज के सामने जो पीड़ित बयान देगा वही बयान मान्य होता है, पुलिस का बयान मान्य नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में जो मारपीट करके जॉर्ज स्टाइनी से बयान लिया गया था या सिग्नेचर लिया गया था, पता नहीं किस तरीके से कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी थी। जॉर्ज स्टाइनी के चेयर पे बैठने के बाद 5380 वोल्ट करंट उसके शरीर में प्रवाहित कर दिया गया और जॉर्ज स्टाइनी मात्र कुछ मिनटों में चीख करके, चिल्ला चिल्ला के यह कहता हुआ मर गया कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस घटना के विरोध में काले लोगों ने और कुछ अच्छी मानसिकता के गोरे लोगों ने सरकार को खत लिखना शुरू किया कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए। वह बच्चा निर्दोष था, उसके साथ अन्याय हुआ है। और इस घटना को 2004 में दोबारा रीओपन किया गया और उच्च अधिकारियों ने जब इसको जांच किया, यह घटना पहली ही नजर में समझ में आ गया था कि वह 14 वर्ष का बच्चा जॉर्ज स्टाइनी बिल्कुल बेकसूर था। इस घटना में जॉर्ज स्टाइनी के बेकसूर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस घटना का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था कि मैंने जॉर्ज स्टाइनी को उन दोनों बच्चियों की हत्या करते हुए देखा है। घटना के बेकसूर होने का दूसरा पॉइंट ये था कि जिस जगह पे ये घटना घटी थी वहाँ पे कहीं भी खून के छींटे दिखाई नहीं दिए। अगर जॉर्ज स्टाइनी इस घटना को घटाता तो वहाँ पे खून के छींटे जरूर दिखाई देते। तीसरी बात ये थी, एक 14 वर्ष का बालक एक 7 वर्ष की बच्ची और एक 11 वर्ष की बच्ची की हत्या कैसे कर सकता है, क्योंकि वह 2 लड़कियां थीं और यह सिंगल था। इस घटना के चौथा जो टॉपिक निकल करके सामने आया कि बिना किसी कारण के कोई किसी की हत्या क्यों करेगा। जॉर्ज स्टाइनी से उन लड़कियों से कोई संबंध नहीं था, कभी मुलाकात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। जॉर्ज स्टाइनी उन 2 लड़कियों को क्यों मारेगा बिना किसी कारण के। जिस जेल में जॉर्ज स्टाइनी को रखा गया था, उसमें का एक जेल कर्मचारी जो बिल्कुल वृद्ध हो चुका था, उसने बताया कि जॉर्ज स्टाइनी जब से जेल में आया था वह बार बार यह बात कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ। वह बाइबिल हाथ में लिया रहता था और उसने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। वह बार बार यही कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ। और अन्य तथ्यों की जांच करने के बाद कोर्ट ने ये पाया कि उस समय के जितने भी अधिकारियों ने इस केस को डील किया था, वह सभी अधिकारी इस केस के दोषी थे, जिनकी बेवकूफियों से इतने अबोध बालक को मौत की सजा दे दी गई। लेकिन कोर्ट के निर्दोष साबित कर देने से जॉर्ज स्टाइनी वापस नहीं आ सकता था। इसी तरीके की अनगिनत घटनाएं भारत में भी हुई। न जाने कितनी जातिवादी लोगों ने इस देश के मूल निवासियों के, इस देश के शूद्रों अति शूद्रों के साथ अन्याय अत्याचार किया और हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर डाली। तो साथियों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत